इंश्योरेंस काउंसिल, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे एक एक अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन 3 प्रमुख खबरों पर। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहली और प्रमुख खबर है पार्लियामेंट से जुड़ी। जी हां, जन विश्वास विधेयक 2.0 जिसे आज लेकर आ रही है सरकार, और इसमें क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कारोबारियों का किस तरीके से कॉन्फिडेंस इसके जरिए बढ़ेगा, और आखिर जन विश्वास विधेयक 2.0 है क्या, इसके क्या खास बिंदु हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां पहाड़ों पर इस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। किश्तवाड़ से कठुआ तक यहाँ पर बादल फटने की कई खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद में सेना की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और आम जनजीवन जो है वो काफी अस्त व्यस्त वहां पर हो गया। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है, ताजा तस्वीरें क्या है, बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे आपको। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, अब बोलेंगे खामोश सपने। ये बात दरअसल एक 8 साल का बच्चा जो कि जन्म से ही बोल नहीं पाता था, सर्जरी भी हुई उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोलने में सक्षम नहीं था, जिसके बाद सेना के एक डॉक्टर आए और उन्होंने उसके जीवन में ये बदलाव लाए। आखिर कैसे ये चमत्कार हुआ, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। लोकसभा में आज का दिन व्यापारियों के लिए बेहद अहम है और खास है। जी हां, जीवन, आपको बता दें कि इस वक्त जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से कुछ छोटे अपराधों में सजा के प्रावधान को खत्म करने वाला ये जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 2.0 बिल लोकसभा में पेश होने वाला है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस बिल में 350 से ज्यादा संशोधन शामिल हैं। इसमें अब छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म किया जाएगा और इस बिल के पास होने से व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी सरकार व्यापार से जुड़े 183 छोटे अपराधों में सजा खत्म कर चुकी है। हालांकि इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लाल किले की प्राचीर से भी दिए थे। आखिर जनविश्वास विधेयक के मुख्य बिंदु क्या हैं और इससे कारोबारियों का मनोबल कैसे बढ़ेगा, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है जनविश्वास विधेयक 2.0। तो कारोबारियों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम ये जनविश्वास विधेयक 2.0 करेगा। लोकसभा में आज इसे पेश किया जाएगा और इसके साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसे पेश करेंगे, पटल पर रखेंगे और इसके साथ ही उस चर्चा भी होगी वाणिज्य। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लाल किले से इसका संकेत दिए थे इस बिल को लेकर के, और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जीवन और व्यापार को सुगम बनाना इस विधेयक का सीधे तौर पर उद्देश्य है। जब ये विधेयक कानून का रूप ले लेगा तो काफी बदलाव आएंगे व्यापारियों के जीवन में। खासतौर पर मामूली मामलों में सजा का जो प्रावधान है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनेगा और कारोबारियों के लिए एक ये खुशखबरी के तौर पर भी माना जा रहा है। कारोबारी माहौल बनाने में सरकार की योजना का अहम हिस्सा भी इसे माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही अभी हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसकी जानकारी भी दी थी और इसके संकेत देते हुए नजर आए थे। क्या कुछ कहा था इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाते हैं। 40,000 से ज्यादा अनावश्यक कंप्लायंसेस को हमने खत्म किया है। इतना ही नहीं, 1500 से अधिक पुराने कानून जो बाबा आदम के जमाने के थे उन सबको हमने खत्म कर दिया है। हमने दर्जनों कानूनों को सरल करने के लिए संसद में जाकर के जनता के हितों को सर्वोपरि रख करके बदलाव किए।
तो प्रधानमंत्री ने इसके संकेत अभी हाल ही में दिए थे कि इससे पहले भी हमने जो कानून है उनको हमने बदलाव किया था और अब एक बार फिर से हम ये बदलाव लाने जा रहे हैं। इसके साथ ही जनविश्वास विधेयक 2.0 के आखिर मुख्य बिंदु, अहम बिंदु क्या है, एक नजर उस पर डालते हैं, जहां आपको बता दें कि बजट भाषण से वित्त मंत्री ने इसका वादा किया था और व्यापार से जुड़े 350 नियमों में इसका संशोधन होगा। इसके साथ ही दंड के बजाय सुधार नोटिस की अवधारणा के जरिए इसको लाया जाएगा। संशोधन से कुछ छोटे अपराध जो है वो सजा मुक्त हो जाएंगे। छोटे छोटे अपराधों के लिए सजा नहीं होगी, जेल की सजा नहीं काटनी पड़ेगी और सजा मुक्त होने के बावजूद अपराध गैर कानूनी या अवैध रहेंगे। कुछ अपराधों में सिर्फ जुर्माने का भी प्रावधान इसके जरिए किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आखिर कारोबारियों का मनोबल किस तरीके से इस विधेयक के जरिए, जब ये विधेयक कानून बन जाएगा तो कैसे बढ़ेगा, वो आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधेयक से व्यापारियों को सीधे तौर पर काफी बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। छोटे मामले की अगर हम बात करें तो सजा मुक्त होने से मनोबल व्यापारियों का बढ़ेगा, कारोबार में भी स्वतंत्रता, एक आजादी के तौर पर उनको मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहली बार अपराध करने पर कोई जुर्माना इसमें नहीं लगेगा। हालांकि आदतन अपराध करने पर दूसरी बार से जुर्माना लगना भी तय है। तो ऐसे जब ये जो विधेयक है ये जब कानून का रूप ले लेगा तो इससे कई सारे बदलाव भी आएंगे। इसके साथ ही व्यापारियों को काम करने के लिए एक अच्छा बेहतर माहौल भी मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि साल 2023 में पहला जनविश्वास अधिनियम आया था, उसमें क्या कुछ रहा था वो आपको बताते हैं। उस वक्त संविधानों में संशोधन किया गया था और अधिनियम उस दौरान पारित हुआ था और तब 183 प्रावधानों को सीधे तौर पर अपराध मुक्त किया गया था, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो 19 मंत्रालयों और विभागों को इसके जरिए कवर किया गया था, जिसमें से 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधान अपराध मुक्त उस वक्त हुए थे। कुछ नियमों में कारावास को जुर्माने में बदला गया था और अब एक बार फिर से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं ताजा अपडेट। ऋषि, सीधे तौर पर जनविश्वास विधेयक 2.0, इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए माहौल तो एक अलग तैयार होगा ही और सीधे तौर पर स्वतंत्रता भी मिलेगी उनको काम करने में, और एक प्लस पॉइंट और क्या कुछ है इसके जरिए? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण पल है खासतौर से व्यापार और उससे जुड़े हुए लोगों के लिए, क्योंकि व्यापार से जुड़े हुए तमाम जो प्रावधान थे उन सभी प्रावधानों में एक बात तो क्लियर है कि तमाम ऐसे नियम थे जो ब्रिटिश पीरियड से चले आ रहे थे, कुछ ऐसे भी नियम थे जो आज़ाद भारत में बने, लेकिन व्यापार को सुगम बनाने में वो बड़ी अड़चन थे। एक तो कोई भी व्यक्ति अगर उनको उन नियमों को फॉलो करता है तो उसको व्यापार बढ़ाने में ही मुश्किल होती थी। इस तरीके के तमाम नियमों में अब सुधार करके या तो उन नियमों को ख़त्म किया जाएगा या फिर उनमें सजा के प्रावधान की बजाय दंडात्मक कार्रवाई यानी कि जो आर्थिक जुर्माना है वो लगाया जाएगा। एक प्रक्रिया होगी कि आपको पहली बार करने पर क्या होगा, दूसरी बार करने पर क्या होगा। तो इस तरीके से एक अवसर होगा व्यापारियों को अपने व्यापार को न सिर्फ आगे बढ़ाने का बल्कि नए व्यापारियों को भी आकर्षित और प्रोत्साहित करने का, ताकि देश में व्यापार को लेकर एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जिस तरीके से एक माहौल है उसको बढ़ावा मिले। हम जानते हैं कि ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी 2023 में कानून लाया गया था जिसमें तमाम संशोधनों के माध्यम से 183 करीब नियमों में सुधार किया गया था। तो इस कड़ी में हम देख रहे हैं करीब 350 नियमों में अब बदलाव होने की संभावना है। लेकिन इसमें सरकार बहुत ज़्यादा संजीदा है, इस बात को समझती है कि इसमें उन नियमों को भी रखना है जिसकी वजह से कोई ऐसा नियम न हट जाए जिससे कि आने वाले समय में कोई ज़्यादा समस्या आए या लॉ एंड ऑर्डर की इशू आए या किसी से जनहानि हो। इसी वजह से सरकार जो है इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजेगी। सेलेक्ट कमेटी में कोई भी विधेयक जब जाता है तो उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, सभी उसके पक्ष और विपक्ष आते हैं, मीटिंगों में तमाम जो पहलू होते हैं उन पर चर्चा होती है और विस्तार से जब चर्चा होती है उसके बाद जब विधेयक को एक बार फिर से सदन के पटल पर रखा जाता है, एक तो उसे पारित करना आसान होता है, दूसरा ये कि उस बिल को लेकर जितने भी पहलू हैं उन पर अलग अलग पक्षों की तरफ से रायशुमारी हो चुकी होती है, तो वो बिल के पारित करने में भी सहूलियत होती है। ये एक हमारी डेमोक्रेसी का एक अलग पहलू है जो बिफोर द पार्लियामेंट कहा जाता है कि स्क्रूटनी सिस्टम एक तरीके से है जो कानून को और ज़्यादा प्रभावी और आसान बनाने में
मदद करता है। और इस तरीके के प्रावधान निश्चित तौर से, खास तौर से सेलेक्ट कमेटी में जब कोई विधेयक जाता है तो उसकी उपयोगिता और उसकी जो उसमें जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। जी, इसके साथ ही इस बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जिक्र भी किया था और जिस तरीके से 183 प्रावधानों को बदला गया उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से ये बदलाव किया गया है। और अब उन्होंने ये संकेत दिए थे कि एक बार फिर से ये बदलाव होने जा रहे हैं। तो जमीनी स्तर पर अगर हम देखिए तो व्यापारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आती है इसको लेकर? देखिए, व्यापारियों में तो ये हर्ष की बात है, वो इस बात को बहुत लंबे समय से मांग भी कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम हैं। अब मान लीजिए एक कोई सिद्धा या आयुर्वेदा से संबंधित दवाई बनाने की जो प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो देशी तमाम नुस्खे होते थे, अगर उसके आधार पर कोई बनाता है तो उसमें जो तमाम जो सजा के प्रावधान थे या उस तरीके के जो नियम थे जिससे कोई भी व्यक्ति इसको काम शुरू करने से पहले उसमें एक डर रहता था। चूँकि हम जानते हैं कि इस तरीके की प्रक्रियाओं में नियमों में अगर कुछ शिथिलता लाई जाए तो एक तो बढ़ावा मिलेगा, दूसरा जो हमारी प्राचीन पद्धतियों से संबंधित जो ज्ञान है उसको और ज़्यादा उस पर रिसर्च अनुसंधान करने में भी मदद मिलती है। क्योंकि जब नियम बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं जिनकी उपयोगिता ऐसी हो कि उस पर काम करना ही मुश्किल हो जाए, तो उन चीज़ों पर उनको बढ़ावा देना उन नियमों के वजह से बड़ा मुश्किल होता है। तो व्यापारी तो निश्चित तौर से लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि इस तरीके के जो नियम है उन्हें या तो हटाया जाए या उसमें एक प्रक्रिया बनाई जाए कि पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार उल्लंघन करने पर कुछ तो ऐसा हो जिससे कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही किसी ने गलती की और वो गलती अनजाने में भी अगर हो जाती है, कई बार तो लोगों को नियमों की ही जानकारी नहीं होती है। तो ये जो परिस्थिति होती है, ऐसे में जो व्यापार की जो पूरा वातावरण होता है उसको नुकसान होता है और इसकी मांग लंबे समय से व्यापारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन इसी के साथ ही न्यूज़ पंच में रुक करते हैं अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। जी हां, जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बादल फटने से त्राहिमाम मचा हुआ है। कठुआ और किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से कई लोगों की मौतें अभी तक हो चुकी हैं, तो वहीं घाटी में खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा को भी रोक दिया गया है। कठुआ जिले में बादल फटने और साथ ही फ्लैश फ्लड के बाद सेना ने पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर अपना मोर्चा संभाला हुआ है। सेना की मेडिकल टीमों ने आपको बता दें कि सिविल डॉक्टरों के सहयोग से सीधे तौर पर घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया है, जबकि इंजीनियरिंग टीमें भारी मशीनरी की मदद से रास्ते खोजने में और साथ ही संपर्क मार्ग को बहाल करने में लगातार जुटी हुई है। इसके साथ ही हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना की राहत टुकड़ियों को सबसे प्रभावित इलाके और साथ ही आपको बता दें कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जमीनी स्तर पर उन टीमों को उतारा गया है। सिविल प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार एक साथ मिलकर के राइजिंग स्टार कोर के जवानों ने भी इस वक्त जो परिवार वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है और उन्हें भोजन, पानी तथा जो अस्थायी आश्रय हैं वो वहां तक उनको पहुंचाया जा रहा है, वो मुहैया कराए जा रहे हैं। दिखाएंगे वहां की लेटेस्ट तस्वीरें आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कठुआ में 2 जगह फटा बादल। तो पहाड़ों पर कुदरत का कहर ये देखने को मिला है, जहां कठुआ की अगर हम बात करें तो 2 जगह बादल फटा है। 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। खासतौर पर अगर हम देखें जौद घाटी से 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें कई घरों सहित बुनियादी जो ढांचा है उसको भी काफी नुकसान इस वक्त कठुआ में हुआ है। बीते कल ये बादल फटे हैं, जिसके बाद में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। जिले में रात भर भारी बारिश वहां पर हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई निचले इलाके जो हैं वहां पर पानी भर गया है, जलमग्न जैसी स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि सेना की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। फिर चाहे वो सेना की टीम हो या फिर एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, लगातार जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों तक पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू उनको किया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाया जा रहा है। तो ये तो बात रही कठुआ की, लेकिन इससे पहले किश्तवाड़ में भी बादल फटा था और वहां से भी तस्वीरें जो आई थी वो काफी भयावह तस्वीर थी। दरअसल 14 अगस्त को चचोती गांव में ये आपदा आई थी, वहां पर बादल फटा था और इस आपदा में 61 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए।
फिलहाल अभी भी अगर देखें तो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर अभी भी चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू संभाग में स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की गई है। 19 अगस्त तक तेज बारिश की भी संभावना इस वक्त जम्मू कश्मीर में जताई गई है, तो ऐसे में ध्यान रखा जा रहा है लगातार और लोगों से अपने घरों में बने रहने की भी अपील लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन सबसे पहले कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये वहां पर आपको बता दें कि बादल फटने के बाद के हालात हैं। कठुआ की ये दोनों तस्वीरें हैं जहां पर बादल फटने के बाद में जब पानी आया तो उसके साथ में काफ़ी सारा मलबा भी आया और लोगों को तो नुकसान हुआ है, उनके घर टूट गए, लेकिन इसके साथ ही जो बुनियादी ढांचा है वहां पर उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कई लोगों की मौतें भी इसमें हुई हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कठुआ की। इसके बाद आपको तस्वीरें दिखाते हैं किश्तवाड़ की, जहां पर 14 तारीख को बादल फटा था। और किश्तवाड़ की ये 4 तस्वीरें, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, सेना की टुकड़ियां किस तरीके से वहां पर, क्योंकि वहां के जो रास्ते हैं वो पहाड़ी पूरा इलाका है जिसकी वजह से वाहन वहां पर नहीं पहुंच पाते और जो सेना के जवान हैं वो पैदल ही जो लोग फंसे हुए हैं वहां तक पहुंच रहे हैं और उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। खाने पीने की जो तमाम सुविधाएं वो उन तक मुहैया कराई जा रही हैं। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी वहां पर पहुंची हुई है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति इस वक्त मलबे के अंदर अगर नीचे दबा हुआ है तो उसको भी खोजा जा सके, इसलिए डॉग्स का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किश्तवाड़ में चलाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शब्बीर डार इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शब्बीर, सीधे तौर पर किश्तवाड़ में पहले बादल फटा, उसके बाद में कठुआ से अलग तस्वीरें सामने आई बादल फटने की, यानी कि पहाड़ों की स्थिति जो है वो इस वक्त काफी खराब होती नजर आ रही है। आम जनजीवन जो है वो भी काफी अस्त व्यस्त हुआ है इस आपदा के बाद में। फिलहाल क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है आपके पास में शब्बीर? जी बिल्कुल, अभी जो है मौसम का समझो कहर ही बरपा है पूरे जम्मू रीजन में, क्योंकि हमने देखा कि 14 अगस्त के बाद 2 से 3 फ्लैश फ्लड्स के वाक़े हमारे सामने आए हैं। पहले किश्तवाड़ का, उसके बाद कठुआ में बीती रात 2 जगहों पे जो है बादल फटे, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स हुए और जिसमें अभी तक जो ताज़ा सूरत हाल उसमें 7 लोग की मृत्यु हुई है और करीबन 11 लोग उसमें घायल हैं। और घायलों को तुरंत वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी ने जो बचाई कार्रवाई वहाँ पे शुरू की, उनको तुरंत अस्पताल लिया गया। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से भी वहाँ से निकाला गया और क्लोज जस्ट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे उनको रवाना किया गया। ठीक है, उसी के साथ साथ इस आपदा में वहाँ पे जो है काफ़ी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ के रेजिडेंशियल हाउसेज जो मड हाउसेज है, वहाँ पुलिस स्टेशन को भी नुकसान हुआ है। तो एक यात्रा हाईवे पे भी वहाँ पे जो है कट हुआ है उसकी वजह से, और गांव जो 2 गांव हैं वो बिल्कुल कट गए हैं। अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन लगी है वो कनेक्टिविटी बहाल करने में, लेकिन जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है दोनों जगहों पे, किश्तवाड़ में भी और कठुआ में भी, वो मौसम का कहर है। क्योंकि अभी भी किश्तवाड़ के पाडर एरिया और चशोती एरिया में थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो रही है। कठुआ में भी मेट डिपार्टमेंट ने कहा कि प्रिकॉशन जारी की, एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को निचले एरिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निचले एरिया में जो है पानी भी घुस गया है घरों में। और इसी की वजह से इस वक्त जो है बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन पूरी तरह इंडियन आर्मी इस वक्त सामने आके हर सतह पे जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में आगे बढ़ी हुई है, जिससे एसडीआरएफ की टीमों के साथ एसडीआरएफ की टीम है, जो इनके पुलिस की स्पेशल टीम है, लोकल वॉलंटियर्स हैं, ये सारे लोग जो है इस वक्त इस रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में जुड़े हैं, ताकि जितने भी लोग घायल हैं, जितने भी लोग मिसिंग हैं, उनको जल्द से जल्द वहां से निकाल के उनके परिजनों के हाथ किया जाए, या जो घायल हैं उनको अस्पताल लिया जाएगा। कुछ किश्तवाड़ की बात अगर करें, किश्तवाड़ में जो चशोटी विलेज है, जैसे हम जानते हैं कि चशोटी लास्ट मोटरेबल विलेज है, मुछल माता यात्रा का, मुछल यात्रा सबसे बड़ी यात्रा है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ और माता वैष्णो देवी के बाद जो तीसरी बड़ी यात्रा है वो मुछल माता की यात्रा है, जहां पर भी हर साल लाखों की तादाद में जो लोग वहां उस दर्शन के लिए जाते हैं। तो 14 अगस्त की उस दोपहर में भी वही लोग जो वहां दर्शन के लिए जाने थे वो वहां पे, क्योंकि एक लंगर लगा था, छोटे से मंदिर वहां पे थे, कुछ मार्केट था, वो सारा जैम पैक था, डिवोटीज के सारे लोग वहां पे थे। तो अचानक जब बादल फटे तो वो सारा जो गाँव है वो सारा एरिया जो है, उस दौरान की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सेना की टुकड़ियां हैं वहां पर मदद पहुंचा रही हैं लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही शब्बीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई अलर्ट या चेतावनी या अपील इस वक्त जारी की गई है?
जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि मौसम विभाग ने वहाँ पे एडवाइजरी जारी किया है और लोगों को कहा कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ की तरफ ना जाएं। उसी के साथ साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा भी जो है, वैष्णो देवी में जो लोग जाते हैं वो उसको भी आज सस्पेंड रखा गया है। उसके साथ साथ स्कूल्स पूरे जम्मू प्रोविंस में, जम्मू क्षेत्र में जितने भी सारे स्कूल्स हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आज एहतियाती तौर पर बंद किया गया है। और ये इसलिए किया गया है कि ताकि जो रिमोट एरियाज है या फॉरेस्ट एरियाज है वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कहीं कहीं जगहों पे जो है पुलिस को क्रॉस करना पड़ता है या नाली नदियों को क्रॉस करना पड़ता है। तो प्रशासन हर एक वो स्टेप ले रही है कि किसी भी जानी नुकसान का अंदेशा ना रहे, कोई भी चांस ना ले, ताकि लोगों की जान और माल की जो उनको सेफ रखा जाए। इसीलिए ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, ये लोगों को भी ये भी कहा गया है कि जो हिली एरियाज में या रिमोट एरियाज में है उनको जंगली जो चरवाने के लिए लोग जाते हैं उनको बताया गया कि आज के दिन में, एक दो दिन में बिल्कुल, क्योंकि सीधे तौर पर आज और कल के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी इस वक्त जारी की गई और मौसम विभाग ने इसकी संभावनाएं भी जताई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर डार तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजातीय व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। खामोश सपने अब बोलेंगे। जी हाँ, कहते हैं कि कब किसके जीवन में उजाला आ जाए इसका आकलन कोई भी नहीं कर सकता है, और ये उजाला किसी भी तरीके से किसी भी दिशा से आ सकता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक गरीब असहाय परिवार के लिए सेना का जवान इसी तरीके का उजाला बनकर आया। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि कटे होठ और तालू के साथ पैदा हुए अक्षय शर्मा की मात्र 3 साल की उम्र में ही सर्जरी हुई थी, लेकिन ये सर्जरी के बावजूद भी अक्षय बोल पाने में असमर्थ था। अक्षय के माता पिता को लगता था कि उनका बच्चा अब कभी बोल नहीं पाएगा, और ऐसे में उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी अपने बच्चे के लिए। लेकिन भारतीय सेना के एक जवान ने कुछ ऐसा किया कि अक्षय अब बोल सकता है। 8 साल बाद अक्षय की खामोशी टूटी और उसे उसकी आवाज मिल गई। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं 8 साल बाद टूटी ये खामोशी। तो मासूम की जो आवाज है वो अब आ चुकी है। जम्मू कश्मीर के दुग्गन गांव की अक्षय की ये पूरी कहानी है। गरीबी के कारण परिवार इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहा था
और एक सर्जरी 3 साल की उम्र में हुई भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सर्जरी भी मतलब ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। 8 सालों तक खामोशी में ही अक्षय रहा। 8 साल तक उसकी आवाज़ नहीं थी। होठ और तालू की विकृति के कारण उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उसकी आवाज़ नहीं आती, जिसके बाद में अक्षय की 3 साल की उम्र में एक सर्जरी भी कराई गई, लेकिन उस सर्जरी के बावजूद भी अक्षय बोल नहीं पाता था। जिसके बाद में कहते हैं कि जब दिशा मिल जाए तो उजाला आ ही जाता है। सर्जरी के बावजूद जब अक्षय नहीं बोल पाया तो भारतीय सेना का एक डॉक्टर संकट मोचक बन के आया और इस डॉक्टर ने खुद स्पीच थेरेपी तकनीक का इस्तेमाल किया, उनका अध्ययन किया और उसके बाद में अक्षय को धैर्यपूर्वक ये पूरी जो अध्ययन है वो सिखाना शुरू किया। ये स्पीच थेरेपी हुई अक्षय की, जिसके बाद में पहले ध्वनियाँ और फिर शब्द और फिर छोटे वाक्य से अक्षय ने बोलना शुरू किया। उसने अपनी कोशिश की और ये कोशिश अब रंग भी लाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अक्षय ने बढ़ते आत्मविश्वास के साथ अपना बोलना भी शुरू कर दिया। सैनिक के दयालु कार्य ने हर किसी का दिल छू लिया और उस दौरान की कई सारी तस्वीरें भी आई हैं। सैनिक का करुणा भरा ये प्रयास और जहां सेना सीमाओं की प्रहरी साथ ही संवेदनशीलता की भी मूर्त की एक जीती जागती मिसाल सेना की तरफ से पेश की गई, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सर्जरी तो नाकाम रही, लेकिन जो स्पीच थेरेपी सेना के डॉक्टर ने दी वो काफ़ी लाभदायक अक्षय के लिए साबित हुई और अब अक्षय बोल सकता है, अपने जो भाव हैं उन्हें हर किसी के सामने रख सकता है। आखिर क्या कुछ कहना है पेरेंट्स का वो आपको सुनाते हैं। लगभग 1.5 महीने पहले मेरे एक मेजर ऑफिसर थे यहाँ पे, मेजर अमित उपल, ही सेड कि एक मैं बच्चे से मिलाता हूँ, स्पेशल चाइल्ड है। मैंने कहा ठीक है, स्पेशल चाइल्ड मिल लेंगे और कहा कि अपने टेन्योर में हो सके तो ट्राई करना कि जितना भी इससे बुलवा सके, ताकि इसके फ्यूचर का सवाल है। जो वो बात कर रहा था उस टाइम पे आई वाज वेरी शॉर्ट कि सिर्फ वर्ड्स में बात कर रहा है। आ ए ई नेजल्स जो साउंड होता है, जो थ्रोट का साउंड होता है, वो डिफरेंशिएट करके उसको नाक बंद करके नाक खोल के बोलना सिखाया। फिर धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा एडवांस किया, उसको लिप्स से जो अपने साउंड निकलता है प ब, ये सब मैंने उसको सिखाया। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे मैंने उसको थोड़ा एडवांस जाके वर्ड सिखाया। तो वर्ड सिखाने के बाद फिर सेंटेंसेस सिखाए, हिंदी सिखाया, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूँ। बहुत मेहनत करी है आदमी बात करवाई, अब तो ठीक बात करता है के लिए हम दाढ़ी लगाते हैं, बस यही अपना खेती बाड़ी किया, कहीं दाढ़ी लगाई। जब ये पैदा हुआ था तो इसके लिप्स कटा हुआ था, लेफ्ट में प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद हमने इसका ऑपरेशन करवाया 3 साल के बाद। फिर जो फौज आ गई यहाँ पे, हम इनके साथ मिले, तो इस हिसाब ने हम भी हमारे को विश्वास दिलाया कि हम प्रैक्टिस करवाएंगे और ये बोलेगा। तो अक्षय के पेरेंट्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके बच्चा अब खामोश नहीं है, वो अपनी आवाज़ अब सबको सुनाई दे रही है, उसकी आवाज़। और इसके साथ ही सेना के डॉक्टर ने किस तरीके से ये कारनामा किया वो भी उन्होंने बताया। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज पंच के सह प्रायोजक थे लाइफ इंश्योरेंस